नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृष्ण भक्ति शाखा। पिछली वीडियो में हमने राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा था। आज कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसके जो 8वां मंडल है उसमें श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख दिया गया है एक ऋषि के रूप में। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित है। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। जो एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद उसमें है जो श्री कृष्ण को देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। और महाभारत तथा भागवत गीता में भी है जो श्री कृष्ण को है जो विष्णु का ही अवतार रूप माना गया है। आगे है भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है। जो एक संप्रदाय है माधव संप्रदाय उसमें भी है जो कृष्ण की उपासना करने पर विशेष जोर दिया गया है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उनका जो आधार ग्रंथ माना जाता है वह है भागवत महापुराण। गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। जो राधा का वर्णन हुआ है वह है गोपाल तापनी उपनिषद में है जो राधा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है कृष्ण की प्रेयसी के रूप में। उसके आगे नेक्स्ट है जो कृष्ण भक्ति शाखा हुई है या कृष्ण भक्ति धारा हुई है उसके जो प्रमुख कवि तथा उनकी कृतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आते हैं वह है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने है जो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था, जिसका अर्थ होता है भगवान की कृपा या अनुग्रह। वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में सबसे पहली आती है कृष्णाश्रय, पूर्व मीमांसा भाष्य और अणुभाष्य। यह जो है वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। उसके बाद दूसरे जो रचनाकार आते हैं वह है सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं हैं। पहली है सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। जो इनकी सूरसागर रचना है इसमें श्रीमद्भागवत पद्धति पर द्वादश स्कंदों में श्री कृष्ण का है जो सर्वश्रेष्ठ काव्य है यह। उसके बाद सुरसारावली में है जो सुरसागर के विषय सूची है इसमें। फिर आती है साहित्य लहरी, इसमें सुप्रसिद्ध दुष्टकूट पदों का संकलन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं परमानंद। परमानंद के जो हैं रचनाएं वह हैं, पहली है परमानंद सागर। परमानंद सागर में है जो कृष्ण के है जो मथुरा गमन से भंवर गीत तक का प्रसंग है इसमें। उसके बाद दूसरी आती है दान लीला, फिर आती है ध्रुव चरित्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नंददास। नंददास की जो रचनाएं हैं वह है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई और सुदामा चरित्र। तो सबसे पहले इनकी जो है अनेकार्थ मंजरी, इसमें जो है प्रायवाची कोश है यह है। और मान मंजरी में है जो अमर कोश के आधार पर प्रायवाची शब्दों का संकलन है। इसके आगे जो इनकी रस मंजरी है, रस मंजरी में है जो नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है यह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास की जो रचना है वह है जुगलमान चरित्र। इसमें है जो राधा कृष्ण के प्रेम का है जो श्रृंगार पर चित्रण किया गया है। फिर आते हैं उसके बाद कुंभनदास। कुंभनदास के जो हैं फुटकर पद हैं इनके, कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति से संबंधित इनके फुटकर पद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की जो रचनाएं हैं वह है द्वादश भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। तो सबसे पहले जो द्वादश यश है इसमें भक्ति और प्रेम का जो वर्णन साफ सुथरा वर्णन किया गया है। भक्ति प्रताप में है जो श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व दिया गया है। उसके बाद जो है हितजू को मंगल, इसमें है जो श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गोविंद स्वामी। इनके भी हैं जो स्फुट पद हैं। फिर आते हैं मीराबाई। मीराबाई के हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी की महारा। फिर आते हैं राग सोरठा,
फिर उसके आगे राग सोरठा पद संग्रह, फिर फुटकर पद। तो सबसे पहले जो इनके गीत गोविंद का टीका है, इसमें गीत गोविंद की भाषा टीका है। फिर नरसिंह जी की भक्ति का चित्रण किया गया है, नरसिंह जी की महारामी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी की जो रचनाएं हैं उनमें है सबसे पहले वेदांत परिजात सौरभ, फिर दश श्लोकी। इनकी रचनाएं हैं निम्बार्काचार्य जी की। सबसे पहली है जो वेदांत परिजात सौरभ, ये है ब्रह्म सूत्र पर वृत्ति पर आधारित है। फिर दश श्लोकी रचना है, इसमें 10 श्लोकों में भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं श्री भट्ट। इनकी है रचना युगल शतक। युगल शतक रचना में है जो राधा कृष्ण की है जो युगल लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसके आगे नेक्स्ट आते हैं हित हरिवंश। इनकी 2 रचनाएं हैं, हित 84 और स्फुटवाणी इनकी मिलती है। फिर नेक्स्ट आते हैं ध्रुवदास। इनकी भी 2 रचनाएं हैं, सिद्धांत विचार और भक्त नामावली। सिद्धांत विचार में है जो भक्ति संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और जो इनकी दूसरी रचना है भक्त नामावली, इसमें अनेक भक्तों का संक्षिप्त है जो वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं स्वामी हरिदास। इनके हैं जो सिद्धांत के पद हैं और केलीमाल है। फिर आते हैं रसखान। रसखान के हैं सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम। फिर नेक्स्ट आते हैं रहीम। रहीम की जो रचनाएं हैं वह हैं दोहावली, श्रृंगार, सोरठ। दोहावली है जो इसमें है जो नीति संबंधी दोहों का संकलन है, और श्रृंगार सोरठ में है जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य तथा गोपी विरह वर्णन किया गया है। उसके आगे हैं जो कृष्ण काव्य धारा से रिलेटेड है जो कुछ संप्रदाय हैं। देखते हैं हमारे कौन कौन से संप्रदाय हैं और उनकी स्थापना किसने की है। तो सबसे पहले आता है विशिष्टाद्वैत। इसकी जो स्थापना की थी वो थी रामानुज ने। फिर आता है अद्वैतवाद, यह शुरू किया गया था आचार्य शंकर द्वारा। फिर आता है द्वैतवाद, यह मध्वाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द्वैताद्वैतवाद, ये इसकी स्थापना की थी निम्बार्क ने। फिर आता है शुद्धाद्वैतवाद, इसकी स्थापना हुई थी वल्लभाचार्य द्वारा। सखी संप्रदाय, इसे शुरू किया था स्वामी हरिदास ने। फिर आता है गौड़ीय संप्रदाय, यह शुरू किया गया था, इसकी स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु ने। अंतिम में जो आता है संप्रदाय वह है ललित संप्रदाय, यह था वंशी अली द्वारा स्थापित किया गया। उसके आगे कुछ अष्टछाप के कवियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने है जो पुष्टि मार्गीय 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन्हें अष्टछाप के कवि तथा अष्ट सखा भी कहते हैं। तो सबसे पहले अष्टछाप के कवियों में आते हैं कुंभनदास। फिर सबसे पहले कुंभनदास आते हैं, फिर आते हैं सूरदास, फिर आते हैं परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, 6वें नंबर पर आते हैं चित स्वामी, 7वें पर आते हैं चतुर्भुज दास और 8वें पर आते हैं नंददास। पहले जो 4 अष्टछाप कवि हुए हैं यह हुए हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, और अंतिम 4 जो कवि हुए हैं वह हुए हैं विठलनाथ के शिष्य। अष्टछाप के कवियों के में है जो सबसे वरिष्ठ जो है वह है कुंभनदास, और सबसे जो कनिष्ठ है वह है नंददास। अष्टछाप के प्राय सभी कवि हैं जो संगीतज्ञ थे। गोविंद स्वामी हैं जो वह अपने समय के बहुत ही जो है सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ माने जाते हैं। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध गायक तानसेन था वह भी इनसे है जो संगीत की विद्या लेने आया करता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने है जो कृष्ण भक्ति शाखा रिलेटेड कुछ है जो इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में पढ़ा, प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, विविध संप्रदाय और अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।